वेलकम टू अनदर प्रैक्टिकल दैट इज़ प्रैक्टिकल नंबर 3 ऑफ सेक्शन बी, जिसमें हमने डिस्कस करना है ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लैक ब्रेड मोल्ड। यानी आप नॉर्मली जब ब्रेड को रखते हैं कुछ दिनों तक और वो ब्रेड जो होती है काफ़ी ख़राब हो जाती है और उसके ऊपर डिफरेंट टाइप की जो है ना आप कह सकते हैं कि ब्लैकिश सी लाइंस बनना या एक स्टफ़ सा एक स्पोर मटेरियल सा क्रिएट हो जाता है। वही चीज़ हमने ऑब्ज़र्व करनी है कि वो आखिर होता क्या है, किस तरह से बनता है और आप उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। जो कि ये स्पेसिमेन तो ऐसी चीज़ है ना कि जो कॉमन है, यानी आप ब्रेड को रख दें 2 दिन 3 दिन ओपन एयर के अंदर, आप देखेंगे कुछ टाइम बाद वो इतनी गंदी सी स्मेल भी दे रही होगी, अजीब सी स्मेल भी देगी जो कि इरिटेटिंग होगी और साथ ही साथ इस किस्म का आपको जो है ना एक मटेरियल भी ऊपर जो है वो नज़र आएगा। सो वही चीज़ हमने आज डिस्कस करनी है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल डिस्कशन। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको नज़र आ रही है इसका प्रॉपर पूरा नाम, ठीक है, वो देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन एंड ड्राइंग लेबल्ड डायग्राम्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ब्लैक ब्रेड मोल्ड एंड पेनिसिलियम फ्रॉम द फ्रेश एंड प्रिपेयर्ड स्लाइड। यानी कि ब्लैक ब्रेड मोल्ड राइजोबियम होता है और पेनिसिलियम, इन दोनों की आपने जो है ना स्लाइड्स देखनी है और फ्रेश मटेरियल भी देखना है। तो अब ब्लैक ब्रेड मोल्ड तो हमें पता है कि वो ब्रेड के ऊपर लगता है। पेनिसिलियम आपको कहाँ से मिलेगा? वो आपको ऑरेंजेस से मिल जाता है कि ऑरेंज के ऊपर जब एक फफूंदी सी लगती है ना तो ब्लूइश ग्रीन सा कलर जो हो जाता है, वो चीज़ बेसिकली जो है ना वो पेनिसिलियम होती है। वो पेनिसिलियम की वजह से ही बनता है। तो इस वजह से ना हमने ये दोनों चीज़ें डिस्कस करनी है। अगेन हमारा मोटिव क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों की जो प्रिपेयर्ड और फ्रेश स्लाइड्स हैं क्या उसमें फ़र्क है या नहीं है, या किस तरह की हमें ऑब्जर्वेशन मिलती है। अपरेटस में सबसे पहली माइक्रोस्कोप है, स्लाइड्स हैं, कवर स्लिप है एंड ऑल दैट। ये सारा ग्लिसरीन सोल्यूशन, पेनिसिलियम, ब्रेड मोल्ड और ये सारा सोल्यूशन हमारे पास मौजूद होगा। फिर उसके बाद प्रोसीजर क्या है कि आपने एक इन्फेक्टेड जो है सैंपल ले लेना है। यानी आपने क्या करना है कि थोड़ा सा आपने ग्लास स्लाइड लेनी है, ठीक है। इस तरह से ग्लास स्लाइड के ऊपर आपने एक नीडल की मदद से जो है ना जो ब्रेड होगी जिसके ऊपर सारा मटेरियल होगा वहाँ से पिक करके और थोड़ा सा यहाँ पे इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है, ठीक है। इसके ऊपर आपने करना क्या है कि आप इसके ऊपर ग्लिसरीन का एक ड्रॉप डाल के कवर स्लिप डालेंगे ताकि आपको क्लियर चीज़ें नज़र आएँ और फिर थोड़ा सा उसको हाई रेजोल्यूशन के ऊपर आपने ऑब्ज़र्व कर लेना है। यानी आप उसको मेंटेन करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको इस तरह की एक चीज़ नज़र आएगी। ज़रा ज़्यादा जूम आउट करेंगे, एक फ़ाइन एडजस्टमेंट करेंगे तो ये चीज़ आपको नज़र आ जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि सेप्टेट हाइफी मौजूद होता है जो कि ब्रूम की तरह, इस तरह का एट द एंड ये ब्रश लाइक ब्रूम की तरह होता है। कोनिडिया जो है यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं या ऑब्ज़र्व हो रहे होते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ राइजोपस, आपने करना क्या है कि राइजोपस के लिए भी सेम आपने यही काम करना है कि स्लाइड के ऊपर आपने जो एक मटेरियल लिया हुआ था, जो आपके पास स्पेसिमेन था, वो आप थोड़ा सा डालेंगे, स्प्रेड करेंगे और ऊपर कवर स्लिप डाल के तो सारा जो है ना आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको कुछ इस किस्म की डायग्राम नज़र आएगी। ये चीज़ जो होती है ना ये राइजोपस का है। तो अब इसमें क्या है कि कॉलियोमेला प्रेजेंट होता है डोम शेप्ड सेल में। मेच्योर स्पोरेंजिया जो है ना वो ब्लैक कलर का होता है, इमेच्योर होगा तो वो वाइट कलर का होगा। ऑब्वियसली कि वो वाइट कलर का है, जब उसके स्पोर मैच्योर हो जाएंगे तो वो कलर डार्क हो जाएगा, तो वो डार्क हो जाएगा लाइक ब्लैक कलर। और इसमें स्पोरेंजियोफोर जो है ना ये स्वेलिंग कर जाता है और न्यूक्लियाई वगैरह मौजूद होते हैं, स्पोर वगैरह मौजूद होता है। यानी ये इसके आइडेंटिफिकेशन या ऑब्जर्वेशन है और ये आपके पास मेन कॉज ऑफ कंसर्न है यहाँ पे ये लाइफ साइकिल ड्राइंग लेबल के अंदर। और दूसरी चीज़ क्या आपने करनी है यहाँ से प्रिपेयर ये चीज़ करनी है और ऑब्वियसली प्रोसीजर आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है क्योंकि इस सेक्शन में ना ज़्यादातर प्रोसीजर नहीं होता, ज़्यादातर आपसे ये ड्रॉ एंड लेबल ही करवाया जाता है। और ये थोड़ा सा क्लियर उन्होंने जो है ना स्टेज बनाई हुई है, ये वाली जो पीछे आपने देखी थी ये सेक्शुअल स्टेज है। ये सारी वही राइजोपस का लाइफ साइकिल है जो आपने अपने थ्योरी के अंदर जो है ना डिस्कस किया था। ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों थी, ठीक है। इन्होंने एक दूसरे के साथ इस तरह से मीटअप किया, प्रोमेटेंजिया बनाया, फिर उससे गेमीटेंजिया बना, फिर उससे प्लाज्मा गेमी हुई, फिर जो है जाइगोगेमी हुई यानी मियोसिस हुई, फिर उसके बाद वहाँ से स्पोरेंजियम निकल रहा है, फिर वो डेवलप हो रहा है, कुछ इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर उनमें से स्लाइड्स जो है ना वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे करना शुरू कर देते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है ये वही लाइफ साइकिल है, ये जो पीछे आपको ये दिखाया गया ना लाइफ साइकिल, ठीक है। तो हम इसी लाइफ साइकिल के यहाँ पे जूम आउट करके देख रहे हैं कि वो हमें ज़्यादा क्लियर नज़र आए और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आए। सेम वही लाइफ साइकिल है जो आप अपने थ्योरी पार्ट ऑफ पेपर के लिए, T5 वाले पेपर के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद आपको उन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं सैम्पल पेपर दिया हुआ है। सैम्पल पेपर में पहली चीज़ उन्होंने क्या बताई है कि एक्सप्लेन करें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पेनिसिलियम की वो किस तरह से हो रही है, कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। ड्रॉ एंड लेबल में आपने रीज़न ऑफ ये लेबलिंग बता देनी है।
फिर फिनोमेना ड्यूटेरोमाइकोटा का कि इनमें सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन ड्यूटेरोमाइसीट्स हैं, इनमें हम कहते हैं कि नेम द फिनोमेना इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेनिसिलियम ड्यूटेरोमाइसीट्स, यानी कि इस पेनिसिलियम में कौन सा तरीका होता है, तो हमें पता है अच्छे से कि वो इनकी एक ख़ास टाइप की होती है ड्यूटेरोमाइसीट्स में रिप्रोडक्शन, जिसको हम नाम क्या देते हैं, पैरासेक्सुअलिटी का। ठीक है जी। फिर जी ए और बी मौजूद है, उन्होंने कहा है कि लेबलिंग करें और ये बताएं कि ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर अगेन ड्रॉ एंड वेल लेबल डायग्राम ऑफ कोनिडियो-4। अब ये वेल लेबल डायग्राम कोनिडियो-4 की आपको कहाँ से मिलेगी, ये वाली डायग्राम है कोनिडियो-4 की, जिन्होंने कहा है कि वेल लेबल करें। ठीक है जी। तो ये आप ये देख सकते हैं कि ये उन्होंने क्या किया, कोनिडिया की बता दिया, फिर उन्होंने फीचर्स बता दिए, ऑलमोस्ट साइज़ भी बताया, पैरासेक्सुअलिटी बता दिया, कोनिडिया-4 होता है, कोनिडिया है, और इसके अलावा रिप्रोडक्शन बता दी। फिर उन्होंने ये डायग्राम ड्रॉ कर ली, और ये भी आप देख सकते हैं कि लेबलिंग डायग्राम उन्होंने कहाँ पे ड्रॉ की है, लेफ़्ट साइड के ऊपर। ठीक है। और इसके अलावा लेबलिंग कहाँ पर की है उन्होंने, राइट साइड के ऊपर। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है ये कि डायग्राम इस तरह से बनी हो और एक साइड पे लेबलिंग हो। तो 1 2 3 4 करके इस तरह से सीरीज़ में लेबलिंग हो, तो ये बहुत अच्छी लगती है देखने में। दैट्स वाई प्रैक्टिकल का ये रूल है कि आप इसी तरह की डायग्राम बनाते हैं तभी आपको मार्क्स मिलते हैं और डायग्राम एक्सेप्टेड होती है। ठीक है जी। दैट वाज अबाउट प्रैक्टिकल नंबर 3। ये ब्रीफ से छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स हैं, लेकिन हम एक एक प्रैक्टिकल को डिटेल से इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी सी समझ आए कि उस चीज़ के अंदर आपने करना क्या है, उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, अगर पॉसिबल सैम्पल पेपर है तो वो क्या है, उसमें क्यों ये ऐसी चीज़ें लेबल हैं, तो वहीं से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इस प्रैक्टिकल में इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी गुड लक।